हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क ट्यूटोरियल्स। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी का हिंदी का पार्ट 3 कठपुतली के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। विशेषता हमारी चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो यहाँ पे चित्र गए हैं तो उत्तर है उसके। एक, तालाब में सुनहरी मछली तैर रही है, बगीचे में लाल लाल गुलाब खिले हैं, माँ ने आज स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, थैली में 1 लीटर दूध है, राजू का कक्षा में प्रथम क्रमांक आया, 6 है, मोहन के पास 10 पेन है, 7, मेरे पास सुंदर लिखावट वाली पुस्तक है, 8, पहाड़ पर कई ऊंचे पेड़ हैं। जरा सोचो, लिखो। यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर ये रहेगा कि यदि मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं उसमें से निकलने वाले जिनको भी बोलकर मैं मेरे मन और सारी आशाएं पूर्ण करूंगा। मैं उसे सब सुखी और संपन्न बनाने का आदेश दूंगा। उस चिराग का उपयोग समाज के लोगों के भले के लिए करूंगा। मैं स्वयं से ज्यादा दूसरों के भले के लिए उस चिराग का उपयोग करूंगी। भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखिए। शगुन, अपशगुन, पूर्व, भरपूर, प्रथा, कुप्रथा, व्यावहारिक, अव्यावहारिक, स्वागत, सुस्वागत, डर, निडर। तो यहाँ पे उपसर्ग का अर्थ ये होता है कि ये हमें जो शब्द दिए है वो इस शब्द के पहले लगाने होते हैं, और प्रत्यय का अर्थ ये होता है कि वो शब्द हम बाद में लगाएं, मतलब वाक्य के अंत में लगाएंगे। मेरी कलम से हिचकी आने जैसी क्रिया की सूची बनाकर उनके कारण लिखे। जैसे हिचकी आना शरीर में ऑक्सीजन और पानी की कमी के कारण, हाथ पांव में झंझनाहट होना शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक से ढंग से न होने के कारण, होठ सूखे पड़ना शरीर में पानी की कमी होना, मितली आना अपचन और योग्य आहार न लेने के कारण। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पानी, पानी के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भीड़, भीड़ में खड़े कई लोग चिल्ला रहे थे। ईमानदारी, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हाथी, हाथी एक बड़ा जानवर है। भारत, भारत मेरा देश है। नीचे दिए गए सर्वनाम के चित्र देखो, पहचानो और वाक्य में प्रयोग करो। ये चित्र दिए गए हैं, इसके उत्तर ये रहेंगे। वह लड़का खड़ा है, लड़का और लड़की वे दोनों मुस्कुरा रहे हैं। लड़का अपनी परछाई को देख रहा है। यह लड़का लड़की को कुछ समझा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई। इसका सही आंसर रहेगा नारियल। सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई, जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। सारा मोहल्ला ही ठीक रहा था। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के आधार पर पूरा कीजिए। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइए आइए, हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। कि कठपुतलियां बोल रही हैं। आंसर, आवाज तो विद्यार्थियों का है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। परिणाम कार्य का अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, ये बताइए। प्रीति अपने मित्रों के साथ चिड़ियाघर गई थी। गलत। नए कार्य की शुरुआत हम नारियल फोड़कर करते हैं। सही। नारियल से फूल निकलना यह एक चमत्कार है। गलत। बिल्ली के रास्ते काटने से अपशकुन होता है। गलत। हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। सही। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शहर में किसका आयोजन किया गया था? शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। बोर्ड पर क्या लिखा था? तो उत्तर है, बोर्ड पर यह लिखा था कि हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। नए कार्यक्रम का आरंभ क्या फोड़कर किया जाता है? उत्तर, नए कार्यक्रम का आरंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। 4, ललन की चक्की पर क्या पिसाई जा रही थी? उत्तर, ललन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी। प्रत्येक घटना के पीछे क्या होता है? उत्तर, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है। प्रीति अपनी बुआ को क्या बताने वाली थी? उत्तर, प्रीति अपनी बुआ को बताने वाली थी कि विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 1, मनुष्य उचित फल से कभी कभी वंचित क्यों हो रहता है? उत्तर, मनुष्य कभी कभी शगुन अपशगुन के दायरे में अटकता रहता है, जिस कारण वह अपना काम समय पर पूरा नहीं करता
और उसका असर उसके काम पर पड़ने के कारण ही उसे अपने फल से वंचित रहना पड़ता। 2. लोग एवं बच्चों को किस प्रकार की दुकानें आकर्षित कर रही थी? उत्तर, लोगों एवं छोटे बच्चों को विविध कला के दर्शन, खेल, प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। 3. सूत्रधार के कहने पर भीतर जाने पर प्रीति और उसके मित्रों ने क्या देखा? उत्तर, सूत्रधार के कहने पर भीतर जाकर प्रीति और उसके मित्रों ने देखा कि कठपुतलियां रंगी बिरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी। 4. प्रयोग के समय जादूगर नारियल से फूल कैसे निकालते हैं? उत्तर, प्रयोग करने वाले नारियल के 3 छेदों में से एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर उसमें मोगरे या चमेली की कलियां डाल देते हैं। प्रयोग के समय तक वो खिलकर फूल बन जाती है। इस प्रकार जादूगर नारियल से फूल निकालते हैं। व्याकरण और भाषा अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द: मौत, मृत्यु, नमस्कार, प्रणाम, प्रारंभ, आरंभ, शुरुआत, रास्ता, पथ, मार्ग, कार्य, कर्म, विलंब, देरी, असर, परिणाम, वैज्ञानिक, शास्त्रीय। निम्नलिखित शब्दों के विलोप शब्द लिखिए: शगुन, अपशगुन, अंदर, बाहर, आज, कल, पूर्ण, अपूर्ण, श्रद्धा, अंधश्रद्धा। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए: कठपुतली, कठपुतलियां, बिल्ली, बिल्लियां, कली, कलियां, सलाई, सलाइयां, लड़ाई, लड़ाइयां, ताली, तालियां, लड़की, लड़कियां, गिलहरी, गिलहरियां। निम्नलिखित विशेषणों के साथ संज्ञा शब्द की जोड़ियां मिलाइए: सजी, दुकानें, मोटी, कमाई, बड़ा, घर, नीली, आंखें, खुशबूदार, फूल, 3 छेद। इस प्रकार हमने ये पाठ पूर्ण किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और ऐसे और वीडियोस के लिए स्टडी स्पार्क ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।